हेडलाइन स्पॉन्सर्ड बाय लिबहेर। Longer freshness, love food, love Liebherr. नमस्कार, मैं लेखनी कंवर, आप सभी का स्वागत है स्वामी न्यूज पर। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राष्ट्रीय एकता दिवस से पूर्व सीआरपीएफ के जवानों ने निकाली बाइक रैली। बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक का हुआ आयोजन। गहलोत के आगमन को लेकर पुष्कर में प्रशासन ने किया निरीक्षण। दो दिवसीय जिम्नास्टिक सीनियर प्रतियोगिता का आज हुआ समापन। Just like their love makes festivities special, our love keeps your food fresher. Perfect! Easy Fresh technology by Liebherr that maintains optimum temperature and humidity to help food retain its moisture for longer freshness. Love food, love Liebherr. अब खबर विस्तार से। अजमेर में भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय पर बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक का आज आयोजन किया गया। बता दें, प्रदेश में कांग्रेस सरकार को 4 साल पूर्ण होने पर शहर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा जन आक्रोश यात्रा, जिला स्तर पर रैली व प्रदर्शन को लेकर चर्चा की गई। अजमेर में भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय पर बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक का आयोजन किया गया। बता दें, प्रदेश में कांग्रेस की भ्रष्ट सरकार को 4 साल पूर्ण होने पर शहर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा जन आक्रोश यात्रा, प्रदेश द्वारा भेजे गए रथों की लॉन्चिंग एवं इस यात्रा का विधानसभा रूट का निर्धारण तथा जिला स्तर पर रैली व प्रदर्शन को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रदेश नेतृत्व में कांग्रेस सरकार के विरोध में नवंबर माह में आयोजित की जाने वाली विशाल प्रदर्शन यात्रा और सभा के आयोजन, साथ ही दिसंबर माह में विधानसभा घेराव को लेकर चर्चा की गई। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा दीपावली स्नेह मिलन समारोह का भी आयोजन किया गया। आज भारतीय जनता पार्टी अजमेर शहर की बैठक है। विषय 2 है। एक तो प्रदेश द्वारा जो कांग्रेस की भ्रष्ट सरकार को 4 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं, उस पर भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नेतृत्व का आह्वान है कि एक जन आक्रोश यात्रा के रूप में एक रैली और एक बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन नवंबर माह में और दिसंबर माह में जिले में, और जिले के साथ फिर विधानसभा और विधानसभा के बाद फिर प्रदेश में रहेगा। तो नवंबर माह में हमारे प्रदेश द्वारा हर एक ज़िले में 3 रथ, जैसे हमारी विधानसभा 3 आती है तो हमारे ज़िले में 3 रथ भेजे जाएंगे। उसके माध्यम से हम विभिन्न रैली के रूप में हर क्षेत्र में जाएंगे। उस रथ को लेकर के उस रथ में आम कार्यकर्ता और आम लोग भी, अगर अपनी कोई बात है जो सरकार के विरोध में है तो उसमें ड्रॉप बॉक्स रहेगा, उसमें ड्रॉप कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, और उसको जो अंतिम रहेगा उसमें एक बड़ा रैली के रूप में और एक सभा के रूप में हम कलेक्ट्रेट पे उसको नवंबर माह में एक रैली और सभा करेंगे बड़ी संख्या में, वो ज़िले की रहेगी। उसके बाद दिसंबर माह में जो एक बड़ी सभा जयपुर में रहेगी, करीब 18 दिसंबर के करीब, वो हम प्रदेश की बड़ी सभा पूरे प्रदेश की रहेगी। उसमें हर गली हर मोहल्ला हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वहाँ पर जाम करेंगे जयपुर शहर को। तो वो एक बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन हम ये भारतीय कांग्रेस की जो भ्रष्ट सरकार है इसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी करेगी। साथ ही साथ दीपावली का पर्व अभी हमारे मध्य रहा है, तो उस पर्व को भी हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज स्नेह मिलन के रूप में हम यहाँ मनाने जा रहे हैं। तो ये 2 विषय आज भारतीय जनता पार्टी। जिला जिम्नास्टिक संघ अजमेर के तत्वाधान में आयोजित हो रहे 2 दिवसीय जिम्नास्टिक सीनियर प्रतियोगिता का आज समापन हो गया। इस दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतियोगियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। जिला जिम्नास्टिक संघ अजमेर के तत्वाधान में आयोजित 2 दिवसीय जिम्नास्टिक सीनियर प्रतियोगिता का आज समापन हो गया। बता दें, अजमेर के फ्यूचर अकादमी में यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा था। इस दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतियोगियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के तौर पर ओम प्रकाश बारिया, जिला खेलकूद अधिकारी मौजूद रहे। वहीं जिला स्तर पर चयनित खिलाड़ी नवंबर में जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेंगे।
2 दिवसीय जिला स्तरीय सीनियर जिम्नास्टिक प्रतियोगिता का आयोजन फ्यूचर एकेडमी में चल रहा है। उसमें प्रथम स्थान पे परिधि शर्मा रही महिला वर्ग में, और पुरुष वर्ग में अभिमन्यु सिंह रावत रहा। और आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री ओम प्रकाश बारिया, जिला खेल अधिकारी, खेलकूद प्रशिक्षण केंद्र अजमेर, और कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री शक्ति सिंह राठौड़, समाज सेवी अजमेर, उन्होंने करी। कार्यक्रम में बच्चों को स्मृति चिन्ह, माला पहनाकर स्वागत किया गया और अतिथियों को भी स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। सर, इसमें 6 छात्र और 6 छात्राएं सिलेक्ट हुई है जो राज्य स्तरीय प्रतियोगिता जयपुर में भाग लेगी। 20 से 22 तारीख तक SMS स्टेडियम जयपुर में संपन्न होगा। अरविंद पारा सर, सचिव जिला जिम्नास्टिक संघ अजमेर। सेलेक्टर में टेक्निकल कमेटी में हमने मोहसिन खान, सिद्धांत सिंह शेखावत, विक्रम भोगावत, प्रतिपाल शर्मा, प्रशांत कुमार। अजमेर में भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय पर बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक का आज आयोजन हुआ। इस दौरान अजमेर उत्तर से वर्तमान भाजपा विधायक वासुदेव देवनानी और उप महापौर नीरज जैन ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पुष्कर यात्रा पर निशाना साधा है। अजमेर में भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय पर बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक का आज आयोजन किया गया। इस दौरान अजमेर उत्तर से वर्तमान भाजपा विधायक वासुदेव देवनानी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पुष्कर यात्रा पर निशाना साधा है। इस दौरान देवनानी ने कहा कि कांग्रेस और प्रदेश में उसकी सरकार भी भाजपा व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नक्शे कदम पर चलने का नाटक कर रही है। वहीं अजमेर नगर निगम के उप महापौर नीरज जैन ने भी प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पुष्कर यात्रा को कूटनीतिज्ञता बताई है। इस मौके पर जैन ने कहा कि राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने तुष्टीकरण की राजनीति से पुष्कर मेले को भी अछूता नहीं छोड़ा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने जिस तरह से पुष्कर मेले में पशुओं पर रोक लगाने का जो तुगलकी फरमान जारी किया है, उसमें पुष्कर मेले को खत्म करने का काम किया है। शुभारंभ के लिए आ रहे हैं, उनका स्वागत है। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार कहीं ना कहीं तुष्टीकरण की जो राजनीति है उस मेले को भी, पुष्कर मेले को भी उससे अछूता नहीं छोड़ा है। स्थिति है कि पुष्कर मेला जो कि पशु मेले के कारण से पूरे विश्व में जाना जाता है, वहाँ आने वाले ऊंट, घोड़े और बाकी जानवर जिनका खरीद फरोख्त वहाँ होती है, और उसके कारण से पर्यटकों के मध्य भी एक बड़ा उत्साह रहता है। साथ ही जो श्रद्धालु वहाँ आते हैं पुष्कर में स्नान करने के लिए, उनके लिए बड़ा एक महत्वपूर्ण स्थान रहता है। और वहाँ पर राज्य सरकार ने कतिपय अपनी तुष्टीकरण की राजनीति में इस पुष्कर मेले को खत्म करने के लिए, इस पुष्कर मेले को की आत्मा को खत्म करने के लिए, इसको आत्मा को मारने के लिए जिस प्रकार का तुगलकी फरमान जारी किया है कि वहाँ पर पशु नहीं आएंगे, और वहाँ पर जिस प्रकार से 2 दिन से जो ऊंट पालक वहाँ पर आए हुए हैं, जो वहाँ घोड़े लेकर के जो अश्वपालक आए हुए हैं, ऐसे पशुपालकों को जबरदस्ती पुष्कर से खदेड़ा जा रहा है। और इस मेले का जो मुख्य स्वरूप है, उसकी जो आत्मा है, उसको मारा जा रहा है। तो मैं आग्रह करना चाहूँगा अशोक गहलोत जी से, आप आ रहे हैं, जो निमंत्रण पत्र छपा है उसमें भी पुष्कर पशु मेला के नाम से छपा है, और जहाँ पशु मौजूद नहीं है उस पशु मेले का आप उद्घाटन करने आ रहे हैं। तो आप सोचिए कि जहाँ पशु नहीं है उन पशुओं की प्रतियोगिता आप कराने वाले हैं, गायों को सजाने वाले हैं, ऊँटों के सजावट पर उनको इनाम देने वाले हैं, घोड़ों की सजावट पर या घोड़ों की नस्ल पर आप इनाम देने वाले हैं। तो वो किनको इनाम देंगे, किनकी कंपटीशन कराएंगे जब वहाँ पशु नहीं होंगे? केवल मात्र सरकारी तुगलकी इस फरमान के कारण से इस पशु मेले की आत्मा खत्म हो रही है, और तुष्टीकरण की राजनीति इसमें मुझे नजर आ रही है। 4 वर्ष पूर्व भी गहलोत सरकार द्वारा पशु मेला को खत्म करने का प्रयास किया गया था, और इस वर्ष जब कोविड के बाद में देश भर के पशुपालक यहाँ पर आ रहे हैं, अपने ऊँटों को लेकर के, घोड़ों को लेकर के, अपने जानवरों को लेकर के उनको यहाँ से भगाया जा रहा है। निश्चित रूप से ये बड़ा निंदनीय कृत्य है। हमारे द्वारा पूर्व में भी मांग की गई, और आज भी मैं आपके माध्यम से मांग करता हूँ अशोक गहलोत जी से, कल आने से पहले इस निर्णय पर पुनर्विचार कराएं, और इन पशुपालकों जिनके जीविकोपार्जन का बहुत बड़ा साधन ये पशु मेला बनता है, उनके रोजी रोटी का संकट हो जाएगा, उनके अपने जीवन यापन का संकट हो जाएगा। उसको ध्यान में रखते हुए इन पशुपालकों को पुनः पुष्कर में इस पशु मेले को लगाने का मौका दिया जाए। कांग्रेस सदैव तुष्टीकरण की नीति अपनाते हुए पिछले 4 वर्षों से केवल एक वर्ग को प्रसन्न करती है। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की चंद्रवरदाई नगर शाखा में दीपावली स्नेह मिलन समारोह मनाया गया। इस दौरान कार्यक्रम का द्वीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया गया। साथ ही कार्यक्रम में नन्ही बालिकाओं द्वारा नृत्य की प्रस्तुति दी गई।
प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की चंद्रवरदाई नगर शाखा इनर पीस मेडिटेशन सेंटर में दीपावली स्नेह मिलन समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान नगर निगम अजमेर की महापौर प्रज्वलिता हाड़ा, बीके कल्पना, एक पहल सेवा के शैलेश गर्ग ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर बीके कल्पना बहन ने सभी को भाई दूज का टीका लगाया और राजयोग की जानकारी दी। साथ ही कार्यक्रम में नन्ही बालिकाओं द्वारा सुंदर नृत्य और झांकियों की प्रस्तुति दी गई। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के चंद्रवरदाई शाखा के तत्वावधान में दीपावली का स्नेह मिलन का कार्यक्रम आज आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में सनातन धर्म में हम वैसे भी दीपावली पर्व बहुत धूमधाम से मनाते हैं, तो इस कार्यक्रम में दीपावली पर्व क्यों मनाया जाता है, उसके पीछे का आध्यात्मिक रहस्य बताया गया तथा परमात्मा से हमें किस तरह से कनेक्ट होना है ये भी सबको बताया गया। 4 मिनट की सबको मेडिटेशन की अनुभूति भी कराई गई। अजमेर शहरवासी के सैकड़ों लोगों ने इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। आप सभी अजमेर शहरवासियों को दीपावलियों का नृत्य प्रस्तुति हुआ, साथ साथ भाई दूज का तिलक भी सबको किया गया। भाई दूज के तिलक के पश्चात सबको प्रसाद वितरण भी यहाँ किया गया है। इस कार्यक्रम के आयोजन अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेले के शुभारंभ समारोह में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आगमन को लेकर जिला प्रशासन द्वारा तैयारियां की जा रही है, जिसके चलते आज जिला कलेक्टर, एसपी और अन्य अधिकारियों द्वारा कस्बे में व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया गया। पुष्कर में आगामी 1 तारीख को आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेले के शुभारंभ समारोह में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आगमन को लेकर जिला प्रशासन द्वारा तैयारियां की जा रही है, जिसके चलते आज जिला कलेक्टर अंशदीप, एसपी चुनाराम जाट और अन्य अधिकारियों द्वारा मेला मैदान, ब्रह्मा मंदिर और सरोवर घाटों पर व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया गया। इस दौरान प्रशासन और पुलिस जाब्ता मौके पर मौजूद रहा। पुष्कर मेला जो है वो चालू हो रहा है 1 तारीख को और इसका विधिवत रूप से शुभारंभ करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय आ रहे हैं। 1 तारीख को उनका विजिट है, शाम 4 बजे से लेकर 7 बजे तक वो पुष्कर में ही रहेंगे। उसका झंडारोहण की कार्रवाई से लेकर प्रकाश प्रदर्शनी का अवलोकन, ब्रह्मा मंदिर के दर्शन और यहाँ पर आरती और दीपदान की व्यवस्था है जो उनका अभी तक शुभ लाना है। और उसके लिए संपूर्ण रूप से जो प्रशासनिक व्यवस्था है, पुलिस व्यवस्था है, उसका आज अवलोकन भी किया गया, उसकी व्यवस्था भी सुनिश्चित करवाई गई। आप देखिए कार्यक्रम आ चुका है, आते टाइम हवाई मार्ग से आएंगे, वापसी जाते टाइम सड़क मार्ग। अजमेर कारखाना खेलकूद संघ के तत्वावधान में आयोजित हो रहे 3 दिवसीय उत्तर पश्चिमी रेलवे की अंतरमंडलीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता का आज अंतिम खेल आयोजित हुआ। इस दौरान अजमेर मंडल की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जीत हासिल करी। अजमेर कारखाना खेलकूद संघ के तत्वावधान में लोको स्पोर्ट्स ग्राउंड अजमेर पर आयोजित हो रहे 3 दिवसीय उत्तर पश्चिमी रेलवे की अंतरमंडलीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता का आज अंतिम खेल आयोजित किया गया। इस दौरान अंतिम दिन खेले गए निर्णायक मैच में अजमेर मंडल की टीम ने अपने विगत वर्षों के अनुरूप शानदार प्रदर्शन करते हुए जयपुर मंडल की टीम को हराकर विजेता ट्रॉफी पर पुनः कब्जा किया। इस मौके पर अजमेर कारखाना खेलकूद संघ के सचिव प्रमोद रावत ने प्रतियोगिता सफल बनाने पर सभी प्रतिभागी टीमों एवं रेलवे की विभिन्न संस्थाओं का आभार व्यक्त किया। ये टूर्नामेंट हर वर्ष NWR मुख्यालय की अनुमति से विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं, हर वर्कशॉप में, हर डिवीज़न में। तो इस बार जो अजमेर कारखाना समूह को जो प्रतियोगिता आयोजन करने के लिए कहा गया, उसमें बास्केटबॉल रखा गया। और क्योंकि बास्केटबॉल के कोर्ट का निर्माण पहली बार इस अजमेर कारखाना समूह में हुआ है, इसलिए ये गेम पहली बार अजमेर कारखाना समूह ने इसको प्रतियोगिता का आयोजन करवाया। और इसमें लगभग 5 टीमें थीं, जिनमें से 3 डिवीज़न की, 1 वर्कशॉप की और 1 हेडक्वार्टर की। इन 5 टीमों ने पार्टिसिपेट किया और फाइनल मैच जो रहा वो अजमेर और जयपुर डिवीज़न के बीच रहा, जिसमें जो अजमेर डिवीज़न है वो विजेता रही। और इस प्रतियोगिता आयोजन पिछले 3 दिनों से लगातार चला जा रहा है। 27, 28, 29, आज 29 को इसका समापन किया। मुख्य अतिथि हमारे NWR मुख्यालय से पधारे हुए मुख्य कारखाना इंजीनियरिंग श्री R.K. मुंडा। अजमेर में राष्ट्रीय एकता दिवस से पूर्व CRPF GC2 की ओर से आज बाइक रैली निकाली गई। बता दें, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस के अवसर पर लोगों को राष्ट्रीय एकता दिवस के प्रति जागरूक करने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ।
अजमेर में रविवार सुबह राष्ट्रीय एकता दिवस से पूर्व सीआरपीएफ GC2 की ओर से 75 किलोमीटर बाइक रैली निकाली गई। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस के अवसर पर लोगों को राष्ट्रीय एकता दिवस के प्रति जागरूक करने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बता दें, राष्ट्रीय एकता दिवस हर वर्ष 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसी के उपलक्ष्य में 3 दिवसीय कार्यक्रम सीआरपीएफ की ओर से आयोजित किए गए। पहले दिन साइकिल रैली निकाली गई और रविवार को दूसरे दिन सीआरपीएफ ने बाइक रैली निकालते हुए आम जनता को राष्ट्रीय एकता दिवस के प्रति जागरूक किया। वहीं उन्होंने बताया कि तीसरे दिन को हर्षोल्लास के साथ सभी के बीच मनाया जाएगा। इस मौके पर सीआरपीएफ के अधिकारी और जवान भी मौजूद रहे। देखिए, आपको मालूम है कि कल राष्ट्रीय एकता दिवस है। हमारे स्वतंत्र भारत के जो प्रथम उप प्रधानमंत्री थे और गृह मंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनकी कल 148वीं जयंती है और स्वतंत्रता के बाद राष्ट्र के एकीकरण में उनके द्वारा दिए गए योगदान के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए और जिस प्रकार की राष्ट्रीय एकता का समावेश उन्होंने किया था, उसको याद करते हुए कृतज्ञता व्यक्त करने के साथ साथ धन्यवाद देने के लिए पूरे भारतवर्ष में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। और इसी के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए अजमेर सिटी के अंदर में हम लोग पिछले 3 दिन से कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं। कल जो है साइकिल रैली का आयोजन किया गया था। आज आप देख रहे हैं कि बाइक रैली का आयोजन किया गया है और ये तकरीबन 75 किलोमीटर का डिस्टेंस करके लोगों को राष्ट्रीय एकता के बारे में जागरूक। पुष्कर के जगतपिता ब्रह्मा मंदिर में शनिवार को अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसके चलते बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। इस अवसर पर भगवान ब्रह्मा की विशेष पूजा अर्चना कर भक्तों को अन्नकूट प्रसाद का वितरण किया गया। पुष्कर के जगतपिता ब्रह्मा मंदिर में शनिवार को अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसके चलते बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। इस अवसर पर मंदिर के पुजारी कृष्ण गोपाल वशिष्ठ ने बताया कि ब्रह्मा मंदिर में प्रतिवर्ष की भांति कार्तिक शुक्ल पक्ष चतुर्थी को भगवान ब्रह्मा जी व माता गायत्री को अन्नकूट प्रसाद का भोग लगाया जाता है। साथ ही उन्होंने बताया कि इस अवसर पर ब्रह्मा जी की सुबह विशेष पूजा अर्चना की गई तथा दोपहर को भजन मंडली द्वारा भजन कीर्तन किया गया। इस दौरान ठाकुर जी का विशेष फूल श्रृंगार कर 56 भोग की झांकी सजाई गई। वहीं महाआरती के बाद भक्तों को अन्नकूट प्रसाद का वितरण किया गया। अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेले के आयोजन के तहत प्रशासन द्वारा मेले में तैयारियां की जा रही है, जिसके चलते आज प्रशासन ने ब्रह्मा मंदिर से लेकर गुरुद्वारा बस स्टैंड तक अतिक्रमण हटाया। साथ ही पैदल मार्च कर अतिक्रमण करने वाले लोगों को पाबंद किया। अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेले के आयोजन के तहत प्रशासन द्वारा मेले में व्यवस्थाओं की तैयारियां की जा रही है, जिसके चलते आज प्रशासन द्वारा ब्रह्मा मंदिर से लेकर गुरुद्वारा बस स्टैंड तक अतिक्रमण हटाया गया। इस दौरान प्रशासन ने पुष्कर के मुख्य मार्गों में पैदल मार्च कर अतिक्रमण को हटाया, साथ ही अतिक्रमण करने वाले लोगों को पाबंद किया। इस दौरान उपखंड अधिकारी सुखाराम पिंडेल, पुष्कर नगर पालिका अधिशासी अधिकारी बनवारी लाल मीणा, पुष्कर थाना प्रभारी डॉक्टर रवीश सांवरिया सहित प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। नगर पालिका क्षेत्र पुष्कर के मुख्य मार्केट में जहाँ पर तंगो संगरी गलियाँ हैं, वहाँ पर पुलिस जाब्ते के साथ और प्रशासन और नगर पालिका टीम के साथ में लोगों की समझाइश की गई और उनको जो कि हमने मीटिंग में पहले निर्धारित कर रखा है कि जहाँ तक पक्की दीवार है और जहाँ तक नालियाँ हैं, नालियों तक ही वो लोग अपना सामान रख सकते हैं। उसके अंदर बाहर कुछ भी सामान उनको नहीं रखना है, तो उनके खिलाफ एक संयुक्त कार्रवाई की गई और आज हमने समझाइश की है और आगे से कल परसों लगातार 8 तारीख तक इस तरह का अतिक्रमण के विरुद्ध कार्रवाई जारी रहेगी। और लोगों से मैं इस मीडिया के माध्यम से भी निवेदन करना चाहूँगा कि कृपया 8 नवंबर तक कम से कम जो उनको निर्धारित उनकी जो सीमा रेखा तय कर रखी, उस सीमा रेखा से बाहर किसी प्रकार का सामान वगैरह ना रखें, ताकि जो इतने ज़्यादा श्रद्धालु पर्यटक आएंगे वो आराम से ब्रह्मा मंदिर के दर्शन कर सके, घाट की तरफ से और बाजार में घूम सके। जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय की 1 नवंबर को पुष्कर की यात्रा प्रस्तावित है और माननीय मुख्यमंत्री महोदय हेलीकॉप्टर से पुष्कर आएंगे, उसके बाद में झंडारोहण करेंगे। झंडारोहण के बाद में उनका एंट्री प्लाजा विकास प्रदर्शन का अवलोकन करेंगे और फिर ब्रह्म घाट पर उनका जो सामूहिक आरती होती है उस आरती में भाग लेंगे, पूजन करेंगे और दीपदान करेंगे। इसी तरह की ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए स्वामी न्यूज़ पर। धन्यवाद।
है।